मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक शिकायत के बाद रद्द होता है, लेकिन झारखंड में एक शिकायत के बाद जो परिमल नाथवानी उनके नामांकन को होल्ड पर रखा जाता है और दोबारा सुधार करने को लेकर तमाम जो दोनों पक्ष के लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से झारखंड विधानसभा परिसर में धरना दिया जा रहा है और सवाल पूरी प्रक्रिया पर उठाया जा रहा है कि आखिर सेम चुनाव और सेम शिकायत तो फिर दो तरह का कैसे दो तरह का ये हो रहा है। झारखंड में शिकायत होती है तो होल्ड पर और मध्य प्रदेश में सीधे रिजेक्ट, और अब आप लोग धरना दे रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश का जिस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया है वो देखने वाली चीज़ है। मीनाक्षी नटराजन जी का जो नॉमिनेशन है उसको सिर्फ इस वजह से रद्द कर दिया है कि एक थाने में किसी ने सनहा कभी लिखवाया था, उसकी जानकारी को लेकर के इन्होंने रद्द कर दिया। ना उनके ऊपर FIR था ना कुछ था, उसको रद्द कर दिया। और यहाँ तो नाथवानी ने अपनी जानकारी ही नहीं दिया है, बहुत सारी जानकारी को उसने छुपाया है। उसके खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस नॉमिनेशन को, नाथवानी के नॉमिनेशन को रद्द करिए। ये बिल्कुल इलीगल नॉमिनेशन है और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लोकतंत्र को गला घोट रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, उसी को लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग उस वक्त तक धरना पे बैठे रहेंगे जब तक नाथवानी का नॉमिनेशन रद्द नहीं हो जाता है। ये बिल्कुल इलीगल है। देश, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भाजपा, उसके पास एक ऐसा नेता नहीं था जिसको वो कैंडिडेट बना सकता। भाजपा के कार्यकर्ता को, वो धन पशु को ला करके यहाँ पे जिस तरह से माहौल को खराब किया है उसके खिलाफ वो उस दुनिया में ढिंढोरा पीटते चल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम लोग तो मिस्ड कॉल पार्टी कहते हैं कि मिस्ड कॉल मार करके वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ये देखने को नजर आ गया, इसलिए कि वो एक धन पशु को ला करके खड़ा कर दिया है। तो उसका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, यही हम लोगों का डिमांड है। आप लोगों के सीनियर लीडर जो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करना चाह रहे थे, 5:30 का समय उनको दिया गया, लेकिन 5:30 में कार्यालय बंद हो जाता है, गेट के अंदर ही नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, इसीलिए तो उन्होंने समय दिया 5:30 का। वो दे देते पहले, हमने तो समय मांगा था पहले कि समय जब ऑफिस का टाइम होता है उससे पहले वो समय देते थे, हम लोग अपनी बात को रख देते। लेकिन वो जब ऑफिस बंद कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि अंदर नहीं जा सकते। तो बस एक ही चीज़ बची हुई है, वो है प्रोटेस्ट, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करना, जो हमारा संविधान अधिकार दे रखा है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चुनाव आयोग जो दलाली कर रहा है भाजपा का, वो दलाली बंद कर दे। और नाथवानी नहीं, जब इन भाजपा को हमदर्दी थी तो किसी कार्यकर्ता को दे देते और किसी झारखंडी को दे देते, गुजरात से ला करके धन पशु को ला करके दिया। इससे साफ हो जाता है कि वो लोग पैसे के लालच में इनको खड़ा किया। देखिए, पैसे के लालच में खड़ा किया गया और सेम शिकायत मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन नामांकन वहाँ रद्द किया गया और झारखंड में होल्ड पर रखा गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी है। सर, आप लोग अब धरना पर बैठ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, एक जगह रद्द होता है, यहाँ होल्ड पर रखा जाता है। सब लोग सुनेंगे, नहीं सुनेगा तो देश उनको सुनेगा, और देश जब सुनता है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। तो हम समझते हैं जो इस तरह की बेईमानी वाली कार्रवाई चल रही है, कवायद चल रही है, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे कि गलत तरीके से नामांकन नहीं एक्सेप्ट किया जाए, उसको रद्द किया जाए, और जो गलत तरीके से रद्द किया गया है मध्य प्रदेश में उसको एक्सेप्ट किया जाए। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं और लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर न्यायालय तक, हर जगह जाकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कौन इसके पीछे है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक शिकायत बताने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी, वरना जब 2 ही सीट पर चुनाव जीत के जा सकते हैं, आपके पास वोटर नहीं है, फिर आप कैसे उम्मीदवार खड़ा करते हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे झारखंड हो। आपने पूरे लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको तार तार करने का काम किया है। पूरा
पूरा चुनाव आयोग जो है चुपचाप बैठा है, कहीं कार्रवाई करता है कहीं नहीं करता है, तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं आप सबको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कब तक धरने पर बैठेंगे आप लोग ऐसे? देखिए, हम लोग अभी बैठे हैं और हम समझते हैं थोड़े देर में जो उनका नामांकन है रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने कार्यालय और घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग पूरे सुबह से यहाँ धरना पर आ गए? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, उसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। भाई, परिमल नाथवानी जी का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आजसू मिल करके भी अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई क्योंकि संख्या बल नहीं है, और जब उनको सहयोग किया है एक धन पशु को और उनकी नॉमिनेशन में त्रुटियां हैं, तो फिर आपको उनका नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दूसरे जगहों पर आप नॉमिनेशन रद्द कर रहे हैं एक कॉलम मात्र नहीं भरने की वजह से, तो सवाल तो बनता है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग जमहूरियत की, लोकतंत्र की, संविधान को रौंदेगा तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। और जब तक उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हो जाता है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा जब तक नामांकन को रद्द नहीं किया जाता। और तस्वीर आप खुद देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा परिसर में तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो धरना दे रहे हैं और इनकी साफ इनका जो मांग है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गलत तमाम चीज़ सही होने के बावजूद भी नामांकन को रद्द किया गया। आप तस्वीर देख लीजिए कि तमाम कांग्रेसी फिलहाल विधानसभा के बाहर सीढ़ी पर पहुंच गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर मध्य प्रदेश में रद्द किया गया और झारखंड में जब शिकायत होती है तो फिर होल्ड पर रखा जाता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे अपने सहयोगी आयुष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।